सर महोदय, ये आप आज का जो नाटक का मंचन होना है, इसके बारे में दो बातें आपको बतलाना चाहूँगा। इस नाटक में जैसा आप देख पा रहे हैं 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम, यानी कि देश की आज़ादी में हमारे हरियाणा के वीर सपूतों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। हमें गर्व है, हम उस प्रदेश के वासी हैं जहां आज भी हिंदुस्तान की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा प्रदेश का है। इसके लिए हम सब गर्व के और गौरव के पात्र हैं। महोदय, इस नाटक में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 1857 के गदर के कई आयाम दिखाए गए हैं और मुझे इस बात का भी गर्व है महोदय कि 1857 का गदर कह लीजिए, संग्राम कह लीजिए, आज़ादी की प्रथम लड़ाई कह लीजिए, वो हरियाणा प्रदेश की अम्बाला छावनी से 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। यानी सबसे पहला अंग्रेजी हुकूमत का विद्रोह किसी ने किया था तो वो ताकत हमारे हरियाणा प्रदेश के जवानों में थी। इसलिए 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफाखोर नीति का सबसे ज़्यादा कुप्रभाव हरियाणा प्रदेश के किसानों पर पड़ा और कृषि को भुगतना पड़ा। देशी माननीय किशोर लाल मीठा जी, उनके साथ में आए जिला भाजपा के प्रधान इनका मार्गदर्शन और स्नेह हमें मिलता है। सचिव में रही सरकारें नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आज भी हमारे इतिहास को छुपाया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी साहब ने और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इन सब ने जो योजना बनाई कि आज की जो जनरेशन है उसको पता लगे कि हमें आज़ादी कैसे मिली, ये आज़ादी का जो वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है इसीलिए कि हमारी आज की जनरेशन को ये पता लगे कि आज़ादी के लिए हमने कितने कष्ट सहे, कितने कष्टों के बाद, कितनी तकलीफ़ों के बाद हमें ये आज़ादी मिली। वैसे तो मुझे जहाँ पर ये कह सकते हैं कि संग्राम में जहाँ पुरुषों का सहयोग रहा, वहाँ हमारे देश की महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा आज़ादी में सहयोग रहा, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। एक कहानी याद आती है, कथा कह सकता हूँ, कहानी नहीं, रानी हांडीबाई की। राजस्थान के राजा का जब शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम हांडी देवी था और हांडी देवी की शादी को लगभग अभी 10-12 दिन ही हुए थे कि युद्ध का ऐलान हो गया। और युद्ध के ऐलान में राजा ने युद्ध संग्राम में जब जाना की सोच रखी और जाने को तैयार हुआ तो अपनी धर्मपत्नी से बोला कि मेरा मन आज भी तुम में अटका, मैं युद्ध लड़ूंगा तो कैसे लड़ूंगा। युद्ध का बिगुल बज गया, युद्ध की दौड़ में चले गए और 2-3 दिन जब युद्ध चलता रहा, उसके बाद उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखा कि मुझे कोई अपनी ऐसी निशानी भेजो जिसको मैं देख के गदगद होता रहूं और युद्ध लड़ सकूं। जब वो संदेश रानी के पास पहुंचा, हांडी देवी के पास पहुंचा, तो उसको लगा कि मेरा पति ये युद्ध हार जाएगा, क्योंकि उसका मोह तो मुझ में लगा हुआ है। रानी को कुछ नहीं सूझा, रानी ने एक पत्र लिखा और जो व्यक्ति आया था उसको कहा कि पत्र ठीक 5 मिनट के बाद तुम इस पत्र को खोलोगे, जो लिखा हुआ है वो चीज़ आप यहाँ से लेके जाएंगे और राजा को देंगे, और एक ये पत्र साथ में राजा को देना है तुमको। 5 मिनट के बाद ही तुमको इस कमरे को खोलना। रानी ने अपना सिर काट दिया और उसमें लिखा था कि ये सिर जाके महाराज को दे दो। हांडी देवी ने अपना सिर काट के वहाँ रख दिया। वो व्यक्ति आया, जो सैनिक आया तो उसने रानी उस पत्र को पढ़ा
और जिसमें लिखा था कि मेरा सिर महाराज को दे देना। और वो संग्राम में गया और हांडी देवी का जो सिर था उसने उस राजा को महाराज को दिया और पत्र साथ में दिया। जीत ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका ध्यान मुझ में रहेगा। और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि आज से मेरा ये ध्यान हटाकर युद्ध को जीतो। यही चारों ओर अंधकार। ऐसे में श्री कृष्ण की वाणी हरियाणा के किसानों, कारीगरों और जन जन के भीतर समा गई और क्रांति का सैलाब फन पड़ा। क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जिसने तोपों के दम पे छीन ली थी हमारी जमीनें, खत्म कर दी थी हमारी स्वायत्तता, रोजगार का हमारे वजूद को, धर्म को, ईमान को। अब में झुलस गई, हजारों लोग शहीद हुए, लेकिन आज करीब 1.5 सदी बाद हरियाणा के उन लोगों की कुर्बानियां अनेक रंगों में उभर आई हैं। आन की खातिर जंग लड़ी थी 1857 में। गोपाल देव, ये आया कि क्या खबर? आया की हालत खस्ता है महाराज। ये फिरंगी व्यापार करने आए थे और व्यापार के बहाने सबको अपना गुलाम बना रहे हैं, मनचाहा लगान वसूल करते हैं। हमारी ओर से कलेक्टर को पत्र लिखा था महाराज।